हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज की सीरीज में हम देख रहे हैं स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात किए थे। और जो जो हमारा टॉपिक था इफ, जो इफ स्टेटमेंट का, उसके जो दो पार्ट थे सिंपल इफ और इफ एल्स को भी हमने पिछले वीडियो में कवर किया। और तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्स इफ और नेस्टेड इफ का, जो कि दो और पार्ट हैं ये इफ स्टेटमेंट के हैं। टोटल चार पार्ट हैं, सिंपल इफ और इफ एल्स और एल्स इफ और एक है नेस्टेड इफ। ठीक है, तो जो दो हमारा टॉपिक बच गया था तो उसको इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो लैडर इफ। तो हम शुरू करते हैं लैडर इफ क्या होता है। तो दोस्तों जो लैडर इफ है वो आपका लैडर इफ इज आल्सो नोन एज एल्स इफ। ठीक है, जो लैडर इफ है उसको एल्स इफ के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसका यूज हम कब करते हैं, तो इसको बात को हम समझते हैं। यूज वी कैन चेक मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन एट और टाइम बट ओनली वन कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड एट और टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा लैडर इफ है उसमें हम मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो कोई एक ही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इस बात को अभी हम एक इसका सिंटेक्स देखते हैं कैसे हो रहा है, तो अच्छे से आप समझेंगे। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से कंडीशन को यहाँ पे, ठीक है, इसको इस तरह कर दिया और इसको हमने एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, एक से अधिक जो कंडीशन होगा और उसमें से कोई एक ही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी हम कंडीशन को एक से अधिक बार चेक करेंगे, लेकिन जो कंडीशन ट्रू होगा वो उसी का जो ब्लॉक होगा वो वही एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम सिंटेक्स को देखते हैं यहाँ पे। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह है, सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स से यहाँ पे हमने इफ लिखा और इसके अंदर हम यहाँ पे कंडीशन दिए। ठीक है, ये हो गया कंडीशन, ये जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, ये हमारा पहला शर्त हो गया, यदि इसको ये ट्रू करेगा तभी इसके अंदर हम आएंगे। तो इसकी हमने बॉडी बनाया यहाँ पे, इसकी बॉडी, और इसकी बॉडी के अंदर आए और यहाँ पे हम इसके जो ये ब्लॉक ऑफ कोड होगा। ठीक है, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इस इफ वाले का, ये बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो यदि एक कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर जो कंट्रोल है यहाँ पे जंप कर जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड पे। ठीक है, यदि एक कंडीशन फॉल्स होता है तो हम एक और कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। यदि एक कंडीशन जो ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाए। तो यहाँ पे एक हम एल्स इफ जो कीवर्ड है उसको यूज करेंगे और इसके अंदर एक हम और कंडीशन देंगे। ठीक है, एक और कंडीशन लिया और ये जो हमारा है सेकेंड कंडीशन। ठीक है, ये हो गया सेकेंड कंडीशन। यदि यह कंडीशन ट्रू होता है तो इसके बॉडी के अंदर हमारा कंट्रोल जाएगा और ये हमारा जो यहाँ पे जो कोड लिखा होगा वो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक से अधिक कंडीशन को अपने जो कोड है उसमें पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो और मान लीजिए आप एक से अधिक कंडीशन और देना चाहते हैं तो एक और एल्स इफ लगाइए आप और इसके अंदर कंडीशन को पुट करिए।
ठीक है, यहाँ पे कंडीशन को हमने लिखा और ये जो हमारा होगा थर्ड कंडीशन, ठीक है, ये हमारा थर्ड कंडीशन होगा और इसके बाद इसके बॉडी को यहाँ पे हमने बनाया, ठीक है, और इसके बॉडी के अंदर जो आप कोड लिखेंगे वो होगा थर्ड वाले कंडीशन का ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। यदि यहाँ पे हम इसको समझते हैं इस बात को, स्टार्टिंग से देखिए, यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन लिखा हुआ है। यदि एक कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा एग्जीक्यूट कर जाएगा और यहाँ से हमारा जो कंट्रोल होगा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो कोड होगा आगे का एग्जीक्यूट नहीं नहीं होगा इफ एल्स वाला, ठीक है। यदि एक कंडीशन फॉल्स होता है, इस कंडीशन में फॉल्स होने के बाद एक कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो कंट्रोल है हमारा यहाँ से, ये जो कंट्रोल है यहाँ से जंप कर जाएगा इस वाले कंडीशन पे, ठीक है, इस वाले पे। यदि यहाँ पे यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट वाले पे जंप कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक यहाँ से मिट गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए एक और एल्स इफ लगाते हैं, ये इसकी बॉडी को बंद किया हमने और एक एल्स और लगाते हैं एल्स इफ, और यहाँ पे इसमें हमने कंडीशन को दिया, ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया और ये जो हमारा क्या है थर्ड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन हो गया, ठीक है। और यदि ये कंडीशन फॉल्स होता है तो इस केस में जो हमारा कंट्रोल होगा जंप करके एल्स इफ वाले ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगा। तो कुछ इस तरह से होगा, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे इसकी बॉडी हमने इस तरह बनाया और इसके अंदर आए, ठीक है, इसके अंदर हम जो कोड लिखे होंगे वो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड। तो इस तरह आप अपने जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें यदि आपको मल्टीपल जो कंडीशन देना है आप दे सकते हैं। तो जो लैडर इफ का काम यही है कि आप एक से अधिक कंडीशन को देंगे, लेकिन जो कंडीशन ट्रू होगा एक ही ब्लॉक वो आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डॉट 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 डॉट, तो एक से अधिक बार हमने इसको लिखा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा लास्ट में एक होगा एल्स कीवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमारा होगा फॉल्स वाला, फॉल्स ब्लॉक, ठीक है। लास्ट में जो आप एक फर्स्ट में इफ होगा, उसके बाद एल्स इफ जितनी बार आप कंडीशन देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। और जो लास्ट में जो कंडीशन एक एल्स ब्लॉक चलेगा, ठीक है। यदि ऊपर का कोई कंडीशन यदि नहीं मैच करता है, यहाँ पे यदि ये कंडीशन नहीं मैच किया तो हमारा लास्ट में यहाँ पे एक सेकेंड, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर आए, ये जो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो लैडर इफ है उसका यूज कैसे करते हैं, तो इसको क्यों ना हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने एक यहाँ पे कोड एडिटर में एक प्रोग्रामिंग किया हुआ है लैडर इफ के नाम से। तो इसके कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ड्राई रन करने का प्रयास करते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेंट पे आए और पेंट के अंदर यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है। इसको यहाँ से हमने इस तरह, ठीक है। तो यहाँ से हम इस टूल्स को पेंसिल को उठा लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसके बॉडी के अंदर हम आए, यहाँ पे हमने कैर जो डेटा टाइप है, कैर डेटा टाइप और एक सीरीज हमने वेरिएबल लिया, ठीक है। और एक यूजर को मैसेज दिया है कि इंटर एनी 3 कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे बेसिकली एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि कुछ कैरेक्टर्स को हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यदि वो कैरेक्टर जो यूजर एंटर करता है तो उससे रिलेटेड जो हमने यहाँ पे जो इफ के अंदर एक मैसेज दिए होंगे तो वो हमारा प्रिंट होगा। तो यहाँ पे यूजर जो है कोई अपने कीबोर्ड से कोई भी
जो अल्फाबेट है वो प्रेस करेगा। तो यहाँ पे लिखे इंटर 3 कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कैनर फंक्शन के द्वारा जो यूजर जो की को प्रेस करेगा उसको सी एच वेरिएबल में स्टोर कर लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम जो परसेंटाइल सी लगाए हैं, जो परसेंटाइल है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और सी ये बता रहा है कि जो हमारा डेटा टाइप है वो कैसा है, कैर है। तो कैर के लिए यहाँ पे हम सी जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए, ठीक है। और यहाँ पे हम जो इफ की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे हमने इफ जो हमारा स्टेटमेंट है उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके अंदर एक कंडीशन दिए हैं जो सी एच वेरिएबल यहाँ पे है, ठीक है। जो सी एच वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो यूजर दे रहा है अपने कीबोर्ड से। तो जो मान लीजिए यूजर यहाँ पे जो भी इनपुट कराया वो आपका सी एच वेरिएबल में स्टोर है। तो सी एच की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो जी के बराबर है, कैपिटल जी, ठीक है। जी हमारा एक अल्फाबेट है, तो इसको एक करेक्टर करने के लिए यहाँ पे इसको हम सिंगल कॉमा में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने इसको अंदर लिखा हुआ है। तो इस तरह आप लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू यदि ट्रू होती है तो हमारा कंट्रोल है इस इफ के अंदर आएगा, इस वाले लाइन पे, ठीक है। यदि ये ट्रू होता है तो ये वाला लाइन हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो हो जाएगा लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। यदि यह कंडीशन जो ऊपर वाला सी एच इज इक्वल टू जी है, यदि ये फॉल्स होता है तो यहाँ से कंट्रोल हमारा जंप करके इस वाले जो कंडीशन है इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन को चेक किया जाएगा कि जो सी एच का जो वैल्यू है क्या वो ए के बराबर है, कैपिटल ए के। यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ से कंट्रोल हमारा जंप करके, यदि ट्रू है तो यहाँ पे ये हमारा जो लाइन है वो इसका ब्लॉक का प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आशुतोष इज ए स्मार्ट बॉय, ठीक है। ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है ये प्रिंट हो जाएगा। यदि यह भी कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारे पास और कंडीशन है उसको चेक किया जाएगा। तो यहाँ से जो कंट्रोल है वो जंप करके नेक्स्ट वाले एल्स इफ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर की वैल्यू वो चेक किया जाएगा क्या वो यस है, जो यूजर ने इंटर किया कीबोर्ड से वो क्या वो कैपिटल यस है। यदि ऐसा यदि कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ से जो हमारा कंट्रोल है जंप करके इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर जो हमारा कोड लिखा हुआ है एक प्रिंट ऑफ मैसेज दिया गया है, ऋतिक इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो मैसेज है यहाँ पे यूजर को प्रिंट कर जाएगा डिस्प्ले पे। यदि ये भी कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ से जो कंट्रोलर जंप करके नेक्स्ट जो एल्स इफ है उस कंडीशन को चेक करेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन चेक होगा कि जो सी एच की वैल्यू है क्या वो कैपिटल डी है। यदि ऐसा होता है तो जो इसके अंदर आएंगे हम, और इसके जो अंदर मैसेज लिखा हुआ है प्रिंट ऑफ नेहा इज ए गुड गर्ल, ठीक है। तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। यदि ये जो हम इतने एलसिफ जो 3 एलसिफ लिए हैं, यदि ये कंडीशन कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो हमारा कंट्रोल है वो जंप करके यहाँ से जो एल्स वाले में पार्ट में आ जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि जब भी आप लैडर इफ या जो एल्स इफ है इस स्टेटमेंट को प्रयोग करेंगे तो यहाँ से आपका जो स्टार्टिंग होगा, ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्टिंग होगा। और यदि एक से अधिक कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना है तो आप यहाँ से मल्टीपल कंडीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान देंगे कि जो लास्ट में आपका जो होगा वो आपका एक एल्स कीवर्ड के द्वारा बॉडी बनाया होगा और उसके अंदर कुछ मैसेज लिखा होगा, ठीक है। और आप कुछ भी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं, एल्स जो एल्स का बॉडी है। तो यहाँ पे हमने एक लिखा हुआ है कि यदि एक कंडीशन को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, सारे कंडीशन फॉल्स हो जा रहे हैं, तो हमारा जो कंट्रोल है यहाँ से जंप करके, ठीक है, यहाँ से यदि यह कंडीशन फॉल्स होती है, ये भी फॉल्स होता है, ये भी फॉल्स होता है, ये भी फॉल्स होता है, तो जो जंप करके यहाँ से कंडीशन हमारा है वो कंट्रोल यहाँ से इस वाले एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैसेज दिए हुए हैं कि प्रिंटफ एक जो फंक्शन है उसके द्वारा मैसेज दिया गया हुआ कि एनी कैरेक्टर डज नॉट मैच सॉरी, ठीक है, यानी कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक तरह से एक प्रोग्राम बनाया जिसमें यूजर कोई भी अपने कीबोर्ड से की को इंटर करेगा। यदि वह की जो हम प्रोग्राम बनाया है उस की में कोई जो एक कैरेक्टर दिए हुए यदि उससे मैच होता है तो वहाँ पे एक मैसेज यूजर को शो होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया होगा, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। यहाँ से इसको हम आए, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान देंगे। हम इस समय अपने जो
कोड ब्लॉक है, आईडीई है, उसके अंदर आ गए हैं। तो आप इसके अंदर जो कोड है उसको आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया और जो कैर नाम का वेरिएबल है और यहाँ कैर जो डेटा टाइप है और जो सी एच नाम का वेरिएबल है, ठीक है, ये लिया हुआ एक यूजर को हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराया हुआ है कि इंटर एनी 3 कैरेक्टर, और जो यूजर ने अपने कीबोर्ड से जो इंटर किया उसको हमने सी एच वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और ईएफ जो एक इफ स्टेटमेंट लिया और इसमें जो सी एच की वैल्यू है वो हम चेक कर रहे हैं क्या वो कैपिटल जी है। यदि ऐसा होता है तो हमारा कंट्रोल इस बॉडी के अंदर आ जाएगा। यदि हम जो बॉडी बनाते हैं, इफ हो गया या फिर एल्स इफ हो गया या फिर लैडर इफ हो गया, यदि उसके अंदर एक स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है तो हमको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, वो काम चल जाता है। यदि आप कर्ली ब्रैकेट लगाते भी है तब भी ठीक है। जैसे कि यदि हम चाहते हैं कि इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर दें, इस जो हमारा ए है, तो इसके यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ से कट करके इस जो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आई थिंक ये एक सेकेंड यहाँ पे लगाया और यहाँ पे आई थिंक कुछ मिट गया है। एक सेकेंड, इसको हम यहाँ से हम प्रोग्राम फिर से बनाते हैं। यहाँ पे मिट गया। तो यहाँ पे जो हमारा था एक था, यहाँ पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इफ की बॉडी बनाए और इफ की बॉडी के अंदर हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं सी एच इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल जी दे दिए। यदि ऐसा होता है तो हमारा जो कंट्रोल है इसके अंदर आ जाएगा और ये लाइन हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हम बॉडी की बात कर रहे थे, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी देते हैं और इसके अंदर यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है। आप यहाँ पे बॉडी के अंदर भी इस मैसेज को लिख सकते हैं। यदि आप नहीं लिखेंगे तब भी आपका रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही मैसेज, एक ही जो मैसेज है यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसके लिए हम जो कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं किए हैं। यदि आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस कोड को हम रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट जो कैसा आएगा। तो इसको देखने के लिए हम इसको पहले कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद इसको हम रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे ओपन हो चुका है। ए हमने इसको कंपाइल किया और आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ए यहाँ पे देखिए इंटर एनी 3 कैरेक्टर, ठीक है। किसी मतलब कोई भी कैरेक्टर आप इंटर करिए। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने कैपिटल जी किया, यहाँ पे हमने कैपिटल जी किया। आप देख पा रहे होंगे कि जो लास्ट हमारा कर्सर था यहाँ पे कैपिटल जी हमने इंटर किया है और इसके बाद जैसे ही इंटर किए, यहाँ पे हमने इंटर किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो हमारा मैसेज है प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो एक हमने प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने कुछ लेटर को इनपुट कराया था। एक बार और इसको हम रन करके और देखते हैं कि इसका आउट क्या आता है। हमने एक बार और इसको रन किया, यहाँ से इसको एक बार और रन करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है। अब इस बार इसकी अब हम कैपिटल ए इंटर करते हैं। यहाँ पे हम कैपिटल ए इंटर कर दिए और जो हमने कीबोर्ड से इंटर किया, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक मैसेज हमको प्रिंट होके आ रहा है, आशुतोष सीजे स्मार्ट बॉय, जो कि एक कंडीशन से मैच हो रही है जिसकी वजह से हमारा ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, ठीक है। तो इस तरह आप यदि प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस समय यदि आपको लगता है कि आपको मल्टीपल कंडीशन को चेक करना है तो वहाँ पे आप लैडर इफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लैडर इफ का काम यही है कि आप मल्टीपल कंडीशन को चेक करेंगे लेकिन एक ही कंडीशन जो हमारा ट्रू होगा उसी का ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। तो आज इसको हमने लैडर इफ को देख लिया। अब जो हम देखते हैं कि नेस्टेड इफ, ठीक है। तो जो नेस्टेड इफ है इसके लिए हम अपना जो कोड यहाँ पे हम इस पे आते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड इफ को हम यहाँ से देखते हैं कि नेस्टेड इफ क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेस्टेड
ठीक है, नेस्टेड इफ। तो दोस्तों जो नेस्टेड इफ का मतलब है कि जो इफ स्टेटमेंट है उसकी नेस्टिंग करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक इफ स्टेटमेंट है और उस इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट उपलब्ध है, यानी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह कुछ लिखते हैं, व्हेन एनी इफ कंडीशन इज अवेलेबल, ठीक है, when any if condition is available into another, ठीक है, another if, किसी दूसरे if के अंदर जो एक if कंडीशन है अवेलेबल है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, then this process is known as nested if। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि जो एक इफ स्टेटमेंट है, हमने इफ स्टेटमेंट को देखा है कि क्या होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट का उपलब्ध होना ही हमारा नेस्टेड इफ कहलाता है। तो इसका सिंटेक्स जो कुछ है इस तरह है, यहाँ पे हम सिंटेक्स को लिखते हैं, सिंटेक्स, ठीक है, हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा। तो इसका जो सिंटेक्स है, हमने एक इफ कंडीशन दिया इसके अंदर, ठीक है, कंडीशन ये जो हमारा है ट्रू ब्लॉक ऑफ फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ट्रू ब्लॉक ऑफ फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ये जो ब्लॉक है जो पहला कंडीशन का ब्लॉक हो गया, और इसके अंदर हम आए और इफ की बॉडी बनाए, ठीक है, यहाँ पे हमने इफ की बॉडी बनाया और इस इफ के अंदर एक दूसरा इफ हमारा अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक और कंडीशन होगा, ठीक है, एक और कंडीशन लगा हमारा। तो इसके अंदर जो ये हमारा हो गया ट्रू ब्लॉक ऑफ सेकेंड कंडीशन, ठीक है, ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया। तो इफ जो ए हो गया और इसके बाहर यहाँ पे हम आए, ठीक है, तो इसके आउटर में हम आए, यहाँ पे एक और हम यहाँ पे लिखें, एक एल्स कीवर्ड है और इसकी बॉडी हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पे इसकी बॉडी बना देते हैं हम, इसकी बॉडी हो गया और ये जो हमारा हो जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, एक लास्ट में हमारा एल्स होगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम इस कोड को जो इसकी बॉडी भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, और एक हमारा एल्स इफ कंडीशन, इसके बाहर हम आए, यहाँ पे लिखा एल्स इफ, और एक और हम कंडीशन देते हैं, ठीक है, कंडीशन दिया और इसके बाहर आए हम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एल्स और इसकी बॉडी हमने क्लोज कर दिया। तो हमने देखा कि जो सिंटेक्स है वो नेस्टेड इफ का, उसको हमने देखा। तो इस बात को हम समझने के लिए जो इसकी जो सिंटेक्स कैसे वर्क कर रहा है, तो इसको समझने के लिए हमने एक जो प्रोग्राम बनाया हुआ है उसको देखते हैं, ठीक है, तो कैसे वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पे एक 3 नंबर के बीच में जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर, उसको फाइंड करने का हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए आप, यहाँ पे एक हमारा जो इफ है वो एक स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ और इफ स्टेटमेंट के अंदर अंदर आए हम, यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरा इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ और जो इसकी, ठीक है, तो इसके बाहर जब यहाँ से ये इफ हो गया और इसके अंदर एल्स हो गया।
और जो बाहर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक एल्स ऐप और है जो कि एक तरह से लैडर ऐप का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि 3 नंबर के बीच में जो बड़ी वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे इन डेटा टाइप लिया है और 3 वेरिएबल लिए हैं, num1 num2 num3। ठीक है, तो हमने एक यूजर को मैसेज शो करा दिया है कि इंटर 3 नंबर्स टू चेक विच इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, कृपया 3 नंबर को इंटर कराएं कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए जो यूजर अपने कीबोर्ड से इंटर कराया करेगा उसको हमने इन num1 और num2 और num3 वेरिएबल में स्टोर करा लिया। ठीक है, तो इसको कराने के लिए यहाँ पे हम जो इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। तो 3 वेरिएबल को हम इंटर करा रहे हैं, इसलिए हम 3 जो परसेंटाइल डी है, डी क्यों लगाए हैं क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है वो इन डेटा टाइप है। तो हमने यहाँ पे 3 जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है परसेंटाइल डी, और यहाँ पे एड्रेस दिया है num1 का और कामा करके num2 का और कामा करके num3 का। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लाइन है वो एक हम कंडीशन दिए हैं इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम चेक कर रहे हैं कि जो num1 की वैल्यू है क्या वो num2 से बड़ी है। यदि ऐसा होता है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो हम इस जो यहाँ से हमारा कंट्रोल है जंप करके इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर भी एक इफ स्टेटमेंट दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे एक और कंडीशन चेक किया जा रहा है कि जो num1 की वैल्यू है क्या वो num3 से बड़ी है। यदि ऐसा होता है तो हमारा एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर इज num1। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यदि num1 की वैल्यू 1 है, मान लीजिए num1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है। ठीक है, और जो num2 की वैल्यू है वो मान लीजिए आपका 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन चेक हो रहा है कि num1 इज ग्रेटर देन num2, तो num1 5 है और num2 4 होते हैं। जो कंडीशन है ट्रू है तो इसके अंदर हम आए। अब यहाँ पे जो हमारा num1 है 5 है, मान लीजिए num3 हमारा 2 इंटर किए हैं, तो क्या यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है। तो जाहिर सी बात है, देखिए आप num1 5 है और जो num3 हमारा 2 है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है और इसके बाद जो कंट्रोल जंप करके इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और जो एक मैसेज दिया हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर इज num1। ठीक है, तो ये हमारा एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। यदि ऐसा यहाँ पे जो कंडीशन इसको फॉलो नहीं करता है तो हम एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस एल्स ब्लॉक में एक मैसेज दिया हुआ है कि ग्रेटर नंबर इज num3। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता है तो हमारा जो ग्रेटर नंबर होगा तीसरा नंबर होगा। ठीक है, और यह भी यदि और इसके बाहर हम आ गए, एक हमारा यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा लैडर इफ का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इफ है और यहाँ पे एक एल्स इफ और कंडीशन चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो num2 की वैल्यू क्या वो num3 से बड़ी है। यदि ऐसा होता है, यदि यह कंडीशन ट्रू होती है तो इसके बॉडी के अंदर हम आए और जो ग्रेटर नंबर है वो num2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हम एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएंगे और एक मैसेज दिया हुआ है कि ग्रेटर नंबर इज num3। ठीक है, यहाँ पे num3 हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों ये प्रोग्राम बन के तैयार है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो हमने इसको कंट्रोल एस करके सेव किया और सेव करने के बाद इसको बिल्ड एंड कंपाइल करते हैं। तो जब हम बिल्ड एंड कंपाइल किए तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो आउटपुट है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि इसका आउटपुट आ गया है इंटर 3 नंबर टू चेक विच इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे हम एक नंबर को जो 3 नंबर है उसको इंक्लूड कराते हैं। मान लीजिए एक हमने किया 20। ठीक है, 20 इंटर किया और एक हम कर देते हैं 30 और एक हम इंटर कर देते हैं 40। तो जो यहाँ पे तीनों में से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगी वो हमारा मैसेज में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है कि इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ी है, तो जाहिर सी बात है 40 बढ़ा। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जिसमें 3 नंबर में से छोटी नंबर को फाइंड आउट करना। तो एक बार इसको हम और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से हमने इसको बिल्ड एंड कंपाइल किया, तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पे हमने मान लीजिए पहला नंबर जो है 900 यहाँ पे दे दिया और एंटर किया। अब दूसरा नंबर को इंप्रूव कराते हैं, मान लीजिए 800 दे दिया। ठीक है, और तीसरे नंबर को इंप्रूव कराते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे 1000 दे दिया। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा यहाँ पे तीनों में से शो कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 1000 है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा
और ये प्रोग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे हो रहा है, रन कर रहा है। ठीक है, तो हम अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कुछ नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वो भी इस वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।